Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you the strategy to solve legal passage in your examination. तो इसमें हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे आपके साथ जिसको अप्लाई करके आप लीगल पैसेजेस को आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरह से कम समय में और इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जनरली क्या होगा कि जब आपके पास पैसेज आएगा तो पैसेज को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली पढ़ना है, ठीक है। पैसेज आपका ऐसा भी आ सकता है कि जिसको आपने पहले से पढ़ा हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस पैसेज को आपने पहले से ना पढ़ा हुआ हो। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम अपनी क्लासेस में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देते हैं जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, और पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम में वो ही पैसेज आ जाते हैं जो कि हम आप लोगों को क्लास में कराते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पैसेज है वाइकेरियस लायबिलिटी। तो अब हम वाइकेरियस लायबिलिटी को एक बार क्विकली पढ़ेंगे, और जब हम क्विकली पढ़ेंगे तो उसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते चलते हैं। तो मैं बेसिकली आपको इसके बारे में समझाता हूं। वाइकेरियस लायबिलिटी मींस लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ अदर, यानी कि जब एक पर्सन के काम के लिए दूसरा पर्सन जिम्मेदार होता है तो उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो है प्राइमरीली लॉ ऑफ टॉर्ट में पाई जाती है, बट इन सम सेक्शंस ऑफ बीएनएस और आईपीसी इट इज आल्सो फाउंड इन द क्रिमिनल केसेस। तो यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो क्रिमिनल में भी पाया जाता है और टॉर्ट में भी पाया जाता है। अब वाइकेरियस लायबिलिटी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो एक लीगल मैगजिम है उस पर बेस्ड होती है। लीगल मैगजिम क्या है? क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब होता है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर is deemed to do it himself। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर काम करता है तो वो व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि वो काम उस व्यक्ति ने ही किया है जिसके बिहाफ पर उसने काम किया है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, सपोज कानून ये प्रिज्यूम करता है कि सभी व्यक्तियों को अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक ड्राइवर रखता हूं और वो मेरा ड्राइवर मेरी कार चलाता है, यानी कि वो मेरे लिए मेरी कार चलाता है, यानी कि वो ड्राइवर मेरे एक्ट पर मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है। अब अगर मेरा ड्राइवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ गलती करता है, किसी कानून का वायोलेशन करता है, तो उस कानून के वायोलेशन के लिए मैं भी लायबल होऊंगा, बट मेरी जो लायबिलिटी होगी वो केवल कंपेंसेशन पे करने की होगी। यानी कि अगर उसने किसी थर्ड पर्सन के लीगल राइट का वायोलेशन कर दिया तो जो थर्ड पर्सन है वो कंपेंसेशन जो मांगेगा वो मेरे से मांगेगा। अब इसका रीजन ये है कि एक कंसेप्ट होता है लॉ में डीप पॉकेट थ्योरी। डीप पॉकेट थ्योरी का मतलब ये है कि जो ऑनर होता है उसकी जो पॉकेट है वो डीप होती है, मतलब उसके पास थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं, और इसलिए जो सर्वेंट होता है उसके पास कम पैसे होते हैं। तो अगर पैसे देने का कोई चांस आता है या कोई पैसे देने की लायबिलिटी आती है तो कानून ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कंसर्न पर्सन की इंपोज करता है जो कि मालिक होता है। अब यही आज का हमारा पैसेज है वाइकेरियस लायबिलिटी। अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं। तो देखिए एक इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है, लिस्टर वर्सेस हेस्ले हॉल लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ये हुआ, if those actions are closely connected to the duties of the for which the employee was hired, in this case a warden at a boarding school committed sexual assault on student। तो यानी कि एक बोर्डिंग स्कूल में एक वार्डन ने बॉयज पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और स्टूडेंट पर सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो कोर्ट फाउंड दैट द एम्प्लॉयर वाज वाइकेरियसली लायबल। तो कोर्ट ने जो उस स्कूल का मालिक था उसको वाइकेरियसली लायबल माना। अब यहां पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, क्या होता है? सर्टेन रिलेशनशिप दोनों पार्टी के बीच में, और वो रिलेशनशिप कौन सी होती है? एक होती है मास्टर सर्वेंट की, और दूसरी होती है पार्टनर्स। अगर लोग पार्टनर्स है आपस में तो भी लायबिलिटी होती है।
और यहाँ पर थर्ड होती है कंपनी और इसकी एम्प्लॉय, ठीक है, और फोर्थ होता है आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये चार रिलेशनशिप में ये पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लायबिलिटी होती है अगर कोई एक्ट उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जब वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, दो तरह से समझते हैं। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कोई पर्सन कितने समय से कितने समय तक दूसरे पर्सन के यहाँ काम करता है। तो सपोज करो एक एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर के यहाँ 9 to 5 काम करता है, तो 9 to 5 वो अगर कोई गलत काम करता है तो उसका मालिक लायबल होगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि वो जब वो लाभ काम करे या गलत काम करे तो दैट शुड बी उसी रेफरेंस में गलत काम करना चाहिए जिस काम के लिए उसको असाइन किया गया है। तो यानी कि जो नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ एम्प्लॉय should be with respect to nature of job। अब देखिए क्या है नेचर ऑफ जॉब, या इसको हम समझते हैं ऑथराइज्ड एक्ट। अब सपोज अगर मैंने अपने ड्राइवर को, मेरा एक ड्राइवर है, मैंने एक पर्सन को अपना एक ड्राइवर हायर किया है, तो उसका मेन काम क्या है, ड्राइविंग करना। तो अब अगर वो ड्राइविंग करते समय और 9 to 5 उसकी ड्यूटी का टाइम है, उस समय पे अगर वो कोई गलत काम करता है या वो लापरवाह है तो मैं उसके लिए लायबल होऊंगा। अब अगर वो ड्राइविंग का काम नहीं कर रहा है, इसके अपार्ट कुछ और काम कर रहा है, तब वो कोई गलत काम करता है तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर, और पहला हमारा क्वेश्चन है राम इज द एम्प्लॉय ऑफ श्याम। यानी कि राम जो है वो श्याम का एम्प्लॉय है। हु रन्स अ डिलीवरी सर्विस। वन डे व्हाइल डिलीवरिंग गुड्स फॉर श्याम, राम स्टॉप टू बाय लंच। अब देखिए वन डे व्हाइल डिलीवरिंग सर्विस फॉर राम, यानी कि श्याम के ब्याह पर काम कर रहा है राम स्टॉप टू बाय लंच। In a rush to get back on the road, he speeds through a red light। अब यहां पर क्या किया उसने, रेड लाइट को जंप कर दिया। अब यहां पर देखिएगा ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी है और रेड लाइट को जंप करना ये लापरवाही भी है। एंड कोलाइड्स विद ए कार ड्राइवन बाय ए थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की कार से जाके टकरा गया। कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज एंड इंजरी। The injured party sues Ram for damage, arguing that he is vicariously liable for the Ram's action. The injured party sues Shyam for damages, ठीक, क्योंकि श्याम उसका मालिक है। तो यहां पर हमको श्याम की लाइबिलिटी डिसाइड करनी है। तो पहला है हमारा श्याम इज नॉट लाइबल, तो लाइबल होगा। सेकंड है हमारा श्याम इज लाइबल बिकॉज राम वाज एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है श्याम इज लाइबल ओनली इफ राम वाज इंस्ट्रक्टेड टू हरी। राम इज सोलली लाइबल, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहां पर बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी श्याम वुड बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ राम। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। श्याम owns a construction company and Ram is one of his worker. One afternoon, Ram, while driving a company vehicle to deliver equipment to a job site, gets distracted by a personal phone call। तो यहां पर पर्सनल फोन कॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कब, while driving a company vehicle। while driving a company vehicle क्या है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो कंपनी में काम कर रहा था। एंड crashes into a parked car causing extensive damage। The car owner sues both Ram and Shyam for the damage. Which party will likely to be held liable? तो कौन सी पार्टी लाइबल होगी? तो यहां पर दोनों की लाइबिलिटी की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा ओनली राम, दूसरा है श्याम, थर्ड है दोनों। Both Ram and Shyam would be liable as Ram was driving in the course of his employment. The correct answer is C. Now we come to next question. Question number 3. Ram is Shyam's chauffeur. One day, while driving Shyam's car,
Ram gets into a heated argument with a pedestrian while driving. Sham's car course of employment है. ऐसे हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है. तो जब वो शाम की कार ड्राइव कर रहा है तो उसका एक हेटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है पैदल चलने वाले पर्सन से, हु हैड jaywalked in front of the car. In a moment of anger, Ram accelerates and bumps the pedestrian, causing injury. तो यानी कि उसको हिट कर देता है राम. अब ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, राम हिट करता है. The pedestrian sues both Ram and Shyam for the damage. What is the most likely legal outcome? तो कौन सा जो है लीगल आउटकम क्या होगा या कौन सा आंसर होगा? तो यहां पर दोनों लायबल हो गए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. Now we come to next. Shyam runs a catering business and Ram is one of his cook. One day Ram decided to take the catering van to a personal event. अब यहां पर पर्सनल इवेंट में वो लेके जा रहा है तो इट इज नॉट अ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. On a way, he causes an accident while trying to reach the event quickly. The injured party sues both Ram and Shyam for damages. How would the court likely rule? तो इस सिचुएशन में केवल राम लायबल होगा क्योंकि ये पर्सनल काम के लिए कर रहा था और ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो करेक्ट आंसर वुड बी ए. नेक्स्ट हम पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं. Ram is a delivery driver for Shyam's logistic company. On a delivery route, he stops to help his stranded motorist, which causes him to miss a delivery window. Upset about this, Ram drives recklessly to meet the next deadline. यानी कि एक जगह उसने ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और उस टाइम को कवर अप करने के लिए वो लापरवाही से कार ड्राइव करने लगा. And collides with another vehicle, दूसरे व्हीकल से जाके टकरा गया, injuring the other driver, दूसरे ड्राइवर को इंजरी कॉज कर दी. The injured party sues both Ram and Shyam. What's the likely outcome? यानी कि क्या रिजल्ट होगा इसमें? तो इस सिचुएशन में देखिए क्या, क्योंकि वो डिलीवरी का काम कर रहा था तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था और उसने क्या करा, लापरवाही से काम करा यानी कि नेग्लिजेंटली काम करा. तो इस सिचुएशन में दोनों लायबल होंगे. बोथ राम एंड श्याम वुड बी हेल्ड लायबल. So you can also see these explanations, and in case of any doubt you can comment in our comment box. So dear students, I have discussed this passage with you. Thank you so much, and I will come again with more such passages. Till then, thank you very much. Goodbye.